लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और कहा था कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कमान नहीं संभालेगा। लेकिन पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने पर राजी कर लिया। तब से राहुल गांधी कांग्रेस की बैठकों में ज्यादा सक्रिय नहीं है। देश के 2 राज्यों में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता अभी तक नजर नहीं आ रही। स्थानीय स्तर पर ही पार्टी नेता चुनावी जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने 23 बार मुख्यमंत्री बनाए और हरियाणा में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। इसी बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे और सलमान खुर्शीद के बयान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा की। भाजपा ने इसके लिए भी कोई मौका नहीं गंवाया। खुर्शीद ने कांग्रेस और राहुल गांधी के भविष्य पर सवाल उठाए। इस पर राशिद अल्वी ने कहा कि घर में आग लगाने वाले हैं तो दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं। हम अपने जीवित रहने के लिए हम संघर्ष की स्थिति में पहुंच गए हैं। उनका अपना निर्णय था कि वो नहीं रहेंगे, वो छोड़ना चाहते हैं पद को। हमने तब भी माना कि वो पद को छोड़ रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय ले रहे हैं उसका हम सम्मान करेंगे, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दुख अवश्य है कि अगर वो रहते तो हमको इस विलंब का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे मौकों पर कांग्रेस की लीडर्स को इस तरीके के बयानात नहीं देना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है, इलेक्शन में कमजोरी आती है। और आज ऐसा लग रहा है इन बयानात की रोशनी में कि शायद कांग्रेस पार्टी को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं रह गई है। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सलमान खुर्शीद और अलवी के बयान पर तो सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना कहा कि कांग्रेस को अब आत्म अवलोकन करना चाहिए। यानी कि संकेत साफ है, हमें खुद को ही अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, मैं किसी और के बयान पे मैं कभी बयान नहीं देता हूं, आपको मेरी आदत मालूम है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को जरूर आत्म अवलोकन की जरूरत है और जो स्थिति है उसका जायजा लेना और सुधार करना, ये समय की जरूर मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नेताओं को बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि भाजपा की कमियों को उजागर करना चाहिए। आपका षड्यंत्र क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपकी रणनीति क्या है, क्या कोई दिशा है? इसमें अब संशय भी नहीं रहा। कांग्रेस में सेंट्रल में ही नहीं, राज्यों में भी आपसी अंतर्द्वंद किसी से छिपा नहीं है। हरियाणा हो या राजस्थान, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, सभी जगह गुटों में बटी हुई है। समय रहते गुटबाजी को दूर नहीं किया गया तो मोदी का तो पता नहीं कांग्रेस मुक्त भारत कितना कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस खुद ही अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी जहां से वापस लौटने की सोचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसमें मुझे लगता है कि सियासी गलियारों में चौतरफा चर्चा है कि अब कांग्रेस का होगा क्या, कांग्रेस के भविष्य क्या है। क्योंकि 2 राज्य, वह राज्य जो कांग्रेस के लिए कहे जा सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में 23 बार मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस के। सबसे बड़ी पारी 1960 में जब महाराष्ट्र का गठन हुआ तब से कांग्रेस खेल रही है। हरियाणा में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई गई है कि इन चुनावों में करना क्या है। 64 सीट्स के लिए देश में बाई इलेक्शन है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई तैयारी नहीं। राजस्थान अपने बूते पे चुनाव लड़ रहा है, हरियाणा हो या महाराष्ट्र, सब अपने बूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता ऐसे में बयानबाजी और कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ता पे असर क्या पड़ेगा? किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता उसकी नींव है, उसका फाउंडेशन है, उसकी मजबूत इकाई है। अगर वह टूटता है, उसमें निराशा आती है, तो मुझे लगता है कि कोई पार्टी बड़े रूप में वापस खड़ी नहीं हो सकती। चले आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ 3 ऐसी शख्सियतें जो गैर राजनीतिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमारे उपेंद्र राजपुरोहित साहब समीक्षक हमारे बीच में, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के भविष्य को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस में तो चर्चा होती ही होगी। जो लंबे समय से अपनी कलम से लिख रहे हैं वो कलमकार भी देखते हैं कि कांग्रेस का होगा क्या।
कोई काम कर नहीं रहा है लेकिन बयानबाजी हो रही है, ऐसे तो विपरीत असर पड़ेगा। तो भविष्य का संकट कांग्रेस के सामने मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जिसका कप्तान ही अगर छोड़ के चला जाता है, जिस पार्टी संकट में रहती है, लोकसभा का चुनाव आप हार जाते हो, उसके बाद राहुल गांधी ये कहते हुए छोड़ जाते हैं कि मेरे कारण से चुनाव हारे और हम पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। संकट में हमेशा ही कप्तान का या अध्यक्ष का रहना बहुत जरूरी होता है। लंबे अरसे के बाद 60-65 दिन बाद फिर उन्हीं की मां कहती है कि पार्टी को फिर मैं संभालती हूँ, तो ये स्थिति तो संकट तो है कांग्रेस के सामने। जब कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की स्थिति यदि ये बन जाए तो बाकी का तो सोचना नहीं चाहिए, बाकी की स्थिति जो है वो तो बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम कार्यकर्ता नहीं जा रहा है छोड़ करके। कार्यकर्ता तो आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के वो लोग जा रहे हैं जिनको कि कांग्रेस ने ही नेता बनाया, और कांग्रेस के कारण वो आज उसमें, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिराव है तो उनका खुद का अस्तित्व तो नहीं है, कांग्रेस के कारण वो अस्तित्व में आए, वो पार्लियामेंट के मेंबर बने उनके पिता के मरने के बाद, और उसके बाद आज तक स्थिति में उनको क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस कारण से नाराजगी है उनमें, और वो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि जो जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद खुद देखिएगा कि जिस तरह की स्थितियां, उनका खुद का वजूद इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो क्योंकि सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इस कारण से पार्टी में अपना अस्तित्व जमाए हुए थे। और जैसे छोड़ के जाने की बात भी होती है, या बाकी लोग भी जो भी आज कांग्रेस पे कह रहे हैं मंथन का, चिंतन का विषय है, तो सब स्थिति सब दिख रही है। जबकि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही छोड़ के चला गया, जिस संकट के दौरान उसको रहना चाहिए था, सजग होकर के उस पार्टी को संभालना चाहिए था। देखिएगा जब पार्टी हारती है तो पहली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं पार्टी को संभालूंगा और सब कुछ करूंगा, लेकिन तत्काल थोड़े दिन 3-4 दिन बाद होते हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं। और इस तरह से बच्चा जैसे रूठ जाता है ना, उस तरह से रूठ गया कि मैं तो नहीं संभालूंगा। ये सारी स्थितियां जब आपको, क्योंकि पार्टी को संभाले हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, साल भर पहले आपकी ताजपोशी की गई थी कि आप कोशिश करो कि आप फिर से अपने माताजी और पिताजी का जो अस्तित्व था उसको बनाए रख करके एक कांग्रेस को सजीव रूप से लाने का प्रयास करो। और आपने पार्लियामेंट चुनाव में किया भी कुछ कोशिश की, लेकिन आप पार्टी सत्ता में नहीं आई, प्रधानमंत्री आप नहीं बन पाए, इसलिए आप जा रहे हो। तो ये सब चीजें पार्टी के लिए किसी भी कीमत पे सही नहीं किया जा सकती। ये संकट का दौर है कांग्रेस का। संकट के दौर में अगर पार्टी के जो नेता चले जाएंगे, जा भी सकते हैं, और कुछ लोग चले खैर वापस लौट के आ गए। सूरत वो एक कोर्ट में मानहानि केस में पेश भी हुए और उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी जुबान बंद करने के लिए सारी साजिशें रची जा रही हैं। कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो अपना काम है कोर्ट का, लेकिन दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में आवाज दबाने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे काम में ले रही है। इस बीच ये राहुल गांधी का बयान काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जब तूफान उठा हुआ है पार्टी में इस बात को लेकर के कि हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लोकसभा की हार के बाद वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे नहीं दिए, कई तरह की जो बातें आ रही हैं, इसके बीच एक ये ट्वीट राहुल गांधी का काफी मायने रखता। मैं एक बार फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। राहुल गांधी का यह था कि वो बैंकॉक गए हैं, कंबोडिया गए हैं, बीजेपी ने इसे इश्यू भी बनाया, तंज भी कसा, वापस लौटे, सूरत पहुंचे और अगले ही दिन वो अहमदाबाद भी जाएंगे सेम केस के अंदर। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। और पवन खेड़ा ने जो कहा कि अब वक्त है कि कांग्रेस को बीजेपी की कमियों को उजागर करना चाहिए बजाय अंतर्द्वंद के या आपस में उलझने के, वह इंगित इस ओर था कि सलमान खुर्शीद ने जब राहुल गांधी और लोकसभा चुनाव को लेकर के कमेंट किया तो राशिद अल्वी ने साफ कहा कि दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हमारे लोग घर जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस में हमेशा हमने देखा हो जब सत्ता में नहीं होती तो उसमें आपस में कलह होती है। ये नई बात नहीं है, इंदिरा जी के समय से हम देखते आ रहे हैं। और कलह ऐसी हुई कि उस समय तो विभाजन भी हुआ, यानी जो इनका चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा, उस समय सीज हुआ कलह की वजह से और उनका हाथ का पंजा मिला। अब स्थितियां यह है कि कांग्रेस में इस समय हर व्यक्ति अपनी लाइन बड़ी, अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश में है कि मैं हूं सबसे बड़ा। आप देखिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बयान वीर बने हुए हैं, बयान देने में लगे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस समय राजस्थान की बातों को न कह के केवल सेंटर की बातों को लेकर टारगेट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें राजस्थान के नेताओं को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखिए सलमान खुर्शीद का अलग बयान है, सबके अलग अलग बयान है।
कांग्रेस में इस समय यह है कि हम कितने अधिक लोगों में चर्चित हो, इस बात की होड़ लगी हुई है, और जहां यह होड़ होती है वहां नुकसान होना स्वाभाविक है। हाँ, अब ये आत्मचिंतन की बात है, इसे मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं, आत्मचिंतन होना चाहिए। सरकार यदि कोई भी पार्टी यदि सरकार में नहीं आती है, चुनाव हारती है, तो एक आत्मचिंतन की बात होना एक स्वाभाविक है और आत्मचिंतन होना भी चाहिए। लेकिन यह मुख्य बात यह आती है कि जो बात घर में होनी चाहिए वो मीडिया के माध्यम से हो रही है, ये चिंताजनक बात है। यानी देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए कार्य समिति होती है, संगठन की बैठक होती है, उसमें अपनी बात कहने का एक अधिकार होता है और कहना चाहिए। संगठन की बैठक में यदि संगठन की कमियां नहीं बताएगा तो खाली केवल लंच या डिनर करने तो नहीं जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति में यदि संगठन की बातों को यदि मीडिया के सामने लाके कहता है तो इसका मतलब कहीं कहीं कलह है और कलह सामने आ रही है। अब आप देखिए, एक बात तो ये आ गई ओम लिखने पे, जो राइफल पे जो ओम लिखा गया इसी पे लेके विवाद हो गया। यानी इस समय कांग्रेस में कोई व्यक्ति इनको साधने वाला नहीं है, या इससे लगता है कि इस समय कप्तान विहीन कांग्रेस की स्थिति मुझे नजर आती है। जहां कप्तान कमजोर होगा वहां आपस में हर व्यक्ति अपने आप को कप्तान बनाने की कोशिश में होगा, उसी स्थिति से आज कांग्रेस निकल रही है। हाँ, अब आप देखिए कि सुशील कुमार शिंदे ने अलग बात कह दी, आपका समझौता हुआ एनसीपी से, आप उसी को कहते हैं कि ये बिल्कुल कमजोर पार्टी है। जहां समझौते होते हैं उन घटक दलों के लिए हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस प्रकार की बात कहनी चाहिए, इस समय ये काम होना चाहिए प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए। यह तो इस समय सब व्यक्ति प्रवक्ता बने हैं, जब सभी व्यक्ति प्रवक्ता बन जाएंगे तो लगाम कहां होगी। इस समय कांग्रेस में लगाम लगाने की आवश्यकता है, उनको एक नीति बनाने की आवश्यकता है, हमें किस मुद्दे पे कौन व्यक्ति बोलेगा, क्या बात बोलनी है। चलिए, हमारे साथ उपेंद्र राजपुरोहित जी हैं। उपेंद्र जी, मैं क्वेश्चन नहीं दोहराऊंगा, हालात आपके सामने है। हमारा मजमून जो यह है कि कांग्रेस में अंतर्कलह, अंतर्द्वंद मीडिया के माध्यम से बाहर आ रहा हो, चाहे किसी भी जहां राज्य इकाइयां, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह है। गुटबाजी और खेमेबाजी में बटी हुई है कांग्रेस। कोई राज्य नहीं है ऐसा जिसमें गुटबाजी ना हो। तो ऐसे में कांग्रेस का जब वक्त है एकजुट होकर के खड़ा होने का, तो मुझे यह तो पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी कितना कांग्रेस मुक्त भारत कर पाएंगे, लेकिन अंतर्कलह जरूर कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल योगेंद्र जी, अभी की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां पिछले करीबन 2-2.5 साल से लगातार बनना शुरू हुई थी। लेकिन यहां हम ये कहें कि असंतोष है या विरोधाभास है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक यूनिवर्स लीडरशिप का कहीं न कहीं एक अभाव सा पार्टी में दिख रहा है। और रही बात जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान कोई आज नए नहीं आए हैं। पार्टी के अंदर पिछले 1.5 साल से आत्मचिंतन हुए हैं। कुछ पार्टी की पॉलिसी बदलने पर भी विचार विमर्श हुआ, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाए। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के, जैसे अभी दादी जी ने कहा कि ये बात बंद कमरे में हो सकती है, बाहर क्यों नहीं होती। कई बार क्या होता है, बंद कमरे में जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और जनता जवाब मांग रही होती है, तो कहीं न कहीं लीडर को बाहर कैमरे के सामने आकर के अपनी बात रखनी पड़ जाती है। तो इनकी भी मजबूरियां हैं कि आत्मचिंतन की बात जो सलमान खुर्शीद द्वारा कही गई है या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है, इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल विधानसभा चुनाव जो राजस्थान के हो रहे थे, उस वक्त भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। एक टीवी चैनल का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां ये चर्चा हो रही थी, उसमें मैं भी था डिबेट में। तो मैंने ये बात मैंने भी कही थी, कांग्रेस को इस वक्त अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा, वो उसको अपने विचार बदलने होंगे, कहीं न कहीं उन विचारों को उनको अपनाना होगा जो जनता पसंद करती है। आप ऐसे विचारों को छोड़िए जो 70 साल पहले आपकी पार्टी ने उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार पार्टी का मुख्य एजेंडे में। मेरा छोटा सा सवाल है सर आपसे। देखिए, राजनीति में ये दौर आते रहते हैं। अटल अडवाणी की वह टीम जो 2 सीट, अटल बिहारी वाजपेयी जिनके लिए कोई सोच नहीं सकता था, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी आ रहे हैं। और अब तक की जो सियासत रही है हमारे यहां पे, ये मिड टर्म वाली, इसमें 2 नाम बड़े कहे जा सकते हैं राजनीति में। तीसरे ये नरेंद्र मोदी अब आए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी दोनों के बड़े नाम रहे हैं कि अपने अंदाज की एक राजनीति की उन्होंने। और दोनों ने चुनाव भी दोनों चुनाव में हारे भी, लेकिन कुछ संयम नहीं खोया इससे कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीट आई, लेकिन उसके बावजूद ही शांति से बैठ गए हों, पार्टी के लिए संगठन को मजबूत नहीं किया, बराबरी से लड़े, खूब लड़े और लड़ने के बाद में सरकार बनाई। योगेंद्र जी, संयम तब खोया जाता है जब हमारे पास कुछ हो और वो खो गया हो। बीजेपी के लिए संयम खोने की परिस्थितियां आज तक हिंदुस्तान में बनी नहीं। अब यदि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जनादेश खोती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का असंतोष भी उभर के आएगा।
भविष्य में यदि अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव मिलाकर के ये माना जा सकता है कि केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टियों में संयम होता है, अगर सत्ता से बाहर निकल गए तो आप संयम खो दोगे? नहीं, संयम की बात नहीं है। यहाँ पर असंतोष हम कहेंगे। संयम और असंतोष में अपन कुछ अलग अर्थ है। संयम वो है जो खुद को नहीं मिलता और वो फिर विस्फोटक होता है। असंतोष है जब आप एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं और वहां पर आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, तब आदमी में असंतोष की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और स्वयं वही स्थिति इस वक्त कांग्रेस जिस परिस्थिति गुजर रही है, कांग्रेस के जो नेता जिस परिस्थिति को सामना कर रहे हैं, मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, अगर 2029 के अंदर 23 में भारतीय जनता पार्टी जितना इस प्रकार लोकसभा में इस प्रकार प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन उसको नहीं रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार के असंतोष बयान आएंगे। लोग 2024 में लोग मोदी पर आरोप लगाएंगे, लोग अमित शाह पर आरोप लगाएंगे, यदि ये इनका प्रदर्शन नहीं रहता है तो कहीं सर अभी तो मोदी और शाह की बात नहीं है, अभी तो कांग्रेस को खुद को देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर इस तरह से राहुल गांधी, देखिए चुनाव है, ये हार जीत होती रहती है, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़े, हार गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ये संघर्ष से किया हुआ है। तो राहुल गांधी, जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि पार्टी मेजोरिटी में आती तो राहुल गांधी की स्माइल रहती और वो बिल्कुल बने रहते। मुझे नहीं लगता हार गए तो उन्होंने छोड़ दिया कि बिल्कुल मैं दूर हूं। मुझे नहीं लगता कि ये हार को लेकर के है, ये कहीं न कहीं इस बात को लेकर के है। कई बार हम देखें कि हम अपने क्रियाकलाप से रिजल्ट नहीं ले पाते तो हमें खुद से शिकायत रहती है। तो कहीं न कहीं ये खुद से शिकायत है कि हम ऐसा क्या करें जिससे भारत की जनता वापस कांग्रेस को पसंद करने लगे, कांग्रेस की तरफ मूव हो। तो इस बात को लेकर के असंतोष है, ना कि इस बात को लेकर के असंतोष या गुस्सा है कि हम सत्ता में नहीं आए। कहीं न कहीं अब बात यह है कि आपने असंतोष तो जाहिर कर दिया, लेकिन उस असंतोष को दूर करने के लिए आप अपनी पार्टी में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, किस प्रकार की पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, मुद्दा ये है। श्याम जी बताएंगे इसके लिए। श्याम जी, यहां 2 बातें। एक बात तो ये कही जा रही है कि सलमान खुर्शीद, उनके एनजीओ को लेकर के काफी डिस्प्यूट्स रहे हैं, वो काफी कंट्रोवर्सी में रहे, उनकी वाइफ और वो, कि वक्त आ गया है कि अपने बचाव के लिए जिस तरह से आक्रामक वर्तमान सरकार है, तो ये उसको देखते हुए बयान माना जा सकता है। देखिए, व्यक्तिवाद तो सब हावी है ही कांग्रेस में, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कोई भी नेता इसलिए दुखी है कि उसको टिकट नहीं दिया या उसके अनुरूप निर्णय नहीं हुए। यह कोई सलमान खुर्शीद की बात ही नहीं। देखिए, अशोक तंवर हरियाणा में अब छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इनके यूथ कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद सारी चीजें रही। 3 युवा नेता मैं कह सकता हूं जिन्हें जिम्मेदारी दी और तीनों नाराज कहे जा सकते हैं, अशोक तंवर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। ये भी नहीं, उसके बाद सचिन पायलट तो छोड़ के तो नहीं गए, वो तो नहीं भी छोड़ के नहीं, नाराजगी की जो बात है, नाराजगी पार्टी से तो नहीं है उनकी। नाराजगी तो उनको है कि आज भी पार्टी ने जिम्मेदारी तो दे रखी है, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया हो। ज्योतिराव सिंधिया को तो कुछ मिला ही नहीं। वो तो अशोक तंवर का भी यही हुआ। अशोक तंवर क्योंकि अब आपके सामने स्थिति ये हो रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि घटना किस प्रकार की घट रही है और क्या देखिए कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, बरसों तक कांग्रेस के शासन में के लोग रहे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब देखिए भाजपा की स्थिति भी महाराष्ट्र में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको शिवसेना के साथ जाना पड़ रहा है और वो सारी बातें कांग्रेस मजबूती के साथ नहीं उतर पा रही। सिंधे तो क्योंकि पुराने वहां के कांग्रेस के हैं और अगर इस तरह की स्थिति बनाए तो कांग्रेस में एक तरह से आज जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व सक्षम नहीं होता और उसमें निर्णय करने की स्थिति में नहीं होता तो सारी स्थितियां बनती है, निश्चित रूप से बनती है। क्योंकि आप देखिएगा कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, इसलिए सारी चीजें बनी हुई है, चाहे वो सही निर्णय करे गलत। एक छोटा सा मेरा सवाल हो रहा है यहाँ पे, राहुल गांधी जब बैंकॉक या कंबोडिया कहाँ गए, इसको लेकर के बीजेपी ने काफी तंज कसे, वापस लौट करके आ गए, सूरत कोर्ट में भी पेश हो गए, अगले दिन अहमदाबाद भी चले जाएंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया और वर्तमान जो केंद्र सरकार उस पर आरोप भी लगाया। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी आक्रामकता के साथ में वापस आ रहे हैं राहुल गांधी, और एक कार्यकर्ताओं में जो मैसेज था कि वो पता नहीं हमारे नेता कहां चले गए, बीजेपी जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो विराम लगाए। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी जो जिस स्थिति में पार्टी में सर्वे सर्वा बने, उसके बाद उन्होंने पार्टी को तो त्यागा नहीं लेकिन पद को त्याग दिया। जब ये संकट आया, बहुत कसमकश हुआ, तो मजबूरी में अब सोनिया गांधी की खुद की निश्चित रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हम लंबी आयु की कामना करते हैं वो रहे। लेकिन आज संकट का दौर कांग्रेस के सामने है खड़ा हुआ।
ये बात सही है कि आज आपके पास 4 राज्यों में आपकी शासन है, उसके बावजूद भी आप जो कुछ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप उस संकट के दौरान आप 4 राज्य पहले एक जीते, फिर उसके बाद 3 राज्य जीत करके कुछ स्थिति में सुधार करने की कोशिश हुई। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ करना चाहिए था वो बचपना आज तक उनमें है, और उस बचपन के कारण पार्टी में कई स्थितियां पैदा हुई है कि वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, और निर्णय वो बेतुका कर देते हैं, जिसके कारण पार्टी को तो जीत मिल गई 3 राज्यों में, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, और आर्थिक स्थिति जब कमजोर हो गई तो निर्णय लागू नहीं हो पाया। अब वो फिर कह रहे थे कि हम गरीबों को समकक्ष करने के लिए 72,000 रुपए सालाना दे देंगे। ये निर्णय बड़ा ऐसा लग रहा था कि इस तरह का निर्णय क्या लागू हो पाएगा, नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति कमजोर और हो जाएगी। तो ये सारी स्थितियां ऐसी कहती है कि रणनीतिकार अच्छे लोग कांग्रेस में अभी हैं, लेकिन उनको काम में नहीं दिया जा रहा। अब बार बार ये हो रहा है कि युवा लिए या वरिष्ठ लोग लें, ये सारी चीज का विवाद का विषय आज भी कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है। ये गहरा सकता है देखिए कि युवा हाथ में हो या अभी, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे एक चीजें निकल करके आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कमेंट रहा कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पहले किसी ने कहा कि राहुल गांधी ने अकेले ने इस्तीफा दिया, किसी एक वरिष्ठ नेता ने आगे बढ़कर के इस्तीफा भी नहीं दिया। तो ये तो नहीं है कि यूथ और वरिष्ठ नेताओं के बीच में कुछ अलग चल रहा हो और राहुल गांधी इसी वजह से नाराज हो। देखिए राहुल गांधी कहते थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हूं, लेकिन मैं जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जिसको नियुक्ति देना चाहता हूं नियुक्ति नहीं कर पाता हूं। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किस प्रकार से पार्टी को आगे तक चलाऊं, ये भी जो प्रश्न खड़े हुए थे सामने। जब पार्टी के पद को छोड़ना चाहते थे तो वो अंदर से उनकी जो निर्णय करने की क्षमता थी वो काम में नहीं ले पाए, और बुजुर्गों के सामने उनकी नहीं चली। पार्टी में वरिष्ठता और वरिष्ठ नेताओं का आज भी वर्चस्व कांग्रेस में है। इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि आप जो युवा कांग्रेस बनने वाले युवाओं का वर्चस्व जो कांग्रेस में आना चाहिए था नहीं आ पाया। ज्योतिराव मध्य प्रदेश नहीं संभाल पाए, सचिन पायलट राजस्थान जिस प्रकार से संभालना चाहिए था नहीं संभाल पाए। बाकी जगह पे जैसे कि आप हरियाणा में अशोक तंवर की स्थिति बनी, संजय निरुपम की महाराष्ट्र में बनी, ये सारी चीजों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक रूपता और वरिष्ठता का निर्णय जो होना चाहिए। चलिए श्याम जी, समय कम है, मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। एक हमारे पास उमेंद्र जी हैं और राजपुरोहित साहब हैं। उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट रखना कि चलिए अब करना क्या चाहिए कांग्रेस को। देखिए योगेंद्र जी, आत्मचिंतन की बात कोई गलत नहीं है। जब समय अनुकूल नहीं हो तो चिंतन करना चाहिए और पुनः एक नई शक्ति के साथ में मैदान में लगना चाहिए। कांग्रेस को इस समय आत्मचिंतन की आवश्यकता है। ज्योतिरादित्य जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि आत्मचिंतन नहीं होगा, समीक्षा नहीं होगी तो कोई निर्णय नहीं होगा। और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो संगठन को मजबूत बना सकते हैं, उनको आगे लाके नई टीम नई ऊर्जा के साथ में काम करना चाहिए। अब आप देखिए, यदि मानिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में यदि हम ये देखेंगे असंतोष है, जो कुछ मत ऐसे होते हैं जो माहौल को देख के बनते हैं वो इससे विचलित होते हैं। अब जब बात आती है ये सामूहिक जिम्मेवारी की, देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। राजस्थान में जब भाजपा चुनाव में हार गई, 3 लोगों ने सामूहिक जिम्मेवारी ली। तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष ओम जी माथुर ने, तत्कालीन संगठन महामंत्री प्रकाश चंद जी ने और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, तीनों ने नैतिकता के नाम पे इस्तीफे दिए। नैतिकता के नाम पे इस्तीफा देना कोई गलत नहीं है, इससे एक कार्यकर्ता में जोश जाता है। जब हम जीतने में मालाएं पहनते हैं, जब हम जीतने में मालाएं पहनते हैं, जीतने में जब हम वाहवाही लेते हैं, तो उस समय हमको इतिहास को ये भी देखना पड़ेगा कि जब जीत के लिए हम जिम्मेवार हैं, हम वाहवाही लेते हैं, तो हार के लिए भी हमें जिम्मेवारी लेनी है। चलिए मेरा आखिरी सवाल एक राजपुरोहित साहब से है। राजपुरोहित साहब, कांग्रेस में ऐसा तो नहीं चल रहा राहुल गांधी की नाराजगी का एक बड़ा कारण वरिष्ठ और युवाओं के बीच जो एक कश्मकश की पोजीशन हो, क्योंकि कई बार ये बातें निकल करके आते हैं। श्याम जी ने जैसे इंगित किया कि मैं जो चाहता हूं वो फैसले नहीं ले पाता हूं, तो आज नहीं तो कल ये ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी खुद ये कहा तो करते थे कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका जो दिखाया रास्ता या उनका सहयोग, उनका चिंतन ये काम लेंगे और युवाओं की ऊर्जा को काम लेंगे, कहा तो करते थे। लेकिन अब सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, क्या हुआ आई डोंट नो। बाकी आज भी राहुल गांधी चाहे पार्टी के इधर रहे चाहे इधर रहे, लेकिन पावरफुल तो हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, कहीं न कहीं मन में बात यह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो चाह रहे थे वो स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो सीनियर लीडर है, बुजुर्ग है, उनका मार्गदर्शन आवश्यक है।
अनुभव हमें आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो फैसले नहीं ले पा रहे थे, इसका उन्हें मलाल है और इसलिए वो नाराज हैं। नाराजगी का एक मूल कारण ये भी है कि वो स्वतंत्र रूप से फैसले टिकट वितरण में भी नहीं ले पाए, पदाधिकारी जो बनाए जा रहे थे उसमें भी वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले पा रहे थे, कहीं न कहीं एक लॉबिंग जो होती थी उसमें उनको अपने फैसले बदलने पड़ते थे। तो वो नाराजगी तो निश्चित रूप से है, लेकिन ये नाराजगी पार्टी को नुकसान दे रही है, इस बात पर भी अब चिंतन का वक्त है और बयानवीरों पर अंकुश लगाना चाहिए। सेंट्रलाइज बयान होने चाहिए, एक ही व्यक्ति बयान के अधिकृत हो और जो भी बीच में बयान दे रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चले, कांग्रेस को हर क्षेत्र में, हर जगह पे, हर फैक्टर के साथ में इस वक्त चिंतन करना चाहिए। पिछड़े क्यों हैं उस पे भी हमेशा एक बात याद रखिए कि हर ठोकर, हार, कमजोरी आपको एक लेसन देती है। अगर आप उससे सबक नहीं लेते हैं तो आप उठ नहीं सकते। कोई कमी हो आपकी, अगर कोई भी आपकी ये कहें कि खामी रह गई, उस पे आपको चिंतन करना चाहिए कि हम कमजोर क्यों ही हो, मेहनत में कहीं ना कोई कमी रही है, तो चिंतन करना चाहिए। वह कोर टीम आपको खड़ी करनी होगी जिसके जरिए ये ग्रास रूट और रियलिटी का पता लग सके। कार्यकर्ताओं को वो वजूद पैदा करना होगा कि आप कांग्रेस के वर्कर हैं। अगर ये तमाम चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी हो सकती हैं। अदरवाइज अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं ज्यादा खड़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।